अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमारी फैशन एक्सपर्ट बताएंगी कि बॉलीवुड हमेशा से हमारी ज़िंदगी पे अपने फैशन की कैसे छाप छोड़ता आया है और साथ ही हम आपको एक कमाल का घरेलू नुस्खा भी बताएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की छोटी सी झलक। उस वक्त का जो दौर था उसमें ज़ीनत अमान उसकी फ़ैशन आइकॉन हो गई और वो जो भी चीज़ करती थी उसको लोग फॉलो करते थे। आज हम आपको बताएंगे लेमन और टोमेटो से तैयार किया एक कुदरती फेस पैक का नुस्खा जो यकीनन आपके हुस्न को निखारने में कारगर साबित होगा। चलिए नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, जहां हम बात करेंगे 70s के फैशन के बारे में। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। चलिए चलते हैं नाज़रीन उनके जानिब उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो अस्मा, हम बात कर रहे हैं 70s के फैशन के बारे में, तो आप हमें ये बताइए कि इस दौर में फ़ैशन की क्या अहमियत थी। 70s जो है वो वक्त था जब पूरी दुनिया में एक केयर फ्री एटीट्यूड जिसको कहते हैं वो हो गया था लोगों में, जिसको कहते हैं हिप्पी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो हिप्पी मूवमेंट जो था वो हर चीज़ ये थी कि हम आज़ाद हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारी अपनी भी अहमियत है। तो इस तरह का जो यंग जनरेशन थी वो एक तरह से रिवॉल्यूशन कर रही थी और उस वक्त वो चीज़ें हमारे फ़ैशन में भी दिखाई दे रही थी। यानी जो फ़ैशन था वो ढीले ढाले कपड़े, लॉन्ग मैक्सीज़, जो आपके ट्राउज़र्स थे वो फ्लेयर्ड हो गए थे। उसका जो बेसिक रीज़न था वो ये था कि आरामदेह कपड़े, हमें अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम ढीले ढाले कुर्ते और उसके नीचे ढीली ढाली सी ट्राउज़र या पजामा या फ्लेयर्ड पैंट्स, जो बहुत ही टेलर्ड कपड़े पहनते थे, तो वो लोग फ्लेयर्ड ट्राउज़र्स पहन रहे थे, बिग कॉलर्स की शर्ट्स पहन रहे थे और जो हाई फैशन था उसमें मैक्सीज़ और लॉन्ग गाउन्स पहने जा रहे थे। लेकिन उन लॉन्ग गाउन्स का भी जो तरीक़ा था वो बहुत ही कैजुअल था, यानी कि आपके जो गाउन्स थे उसमें प्रिंट्स थे, कलर्स थे और आज़ादी थी, एक तरह से बिल्कुल ओपन ढीला ढाला सा आपका जो बहुत ही आरामदेह टाइप का कपड़ा। ये जो है फ़ैशन का मेन जो थीम थी 70s की, वो यही थी। अस्मा, आप हमें ये बताइए कि वो क्या क्या ख़ास था, वो क्या क्या चीज़ें थी जो हमें 70s के दौर में देखने को मिली। हिंदुस्तान में भी जो मूवीज़ आई, हरे रामा हरे कृष्णा, उस वक्त बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट चल गया था। तो उसमें येलो कलर, प्रिंट्स और फूलों के हार, और आप मूवीज़ में भी देखें बड़े बड़े शेड्स या चश्मे, और ये सारी चीज़ें आपको फ़ैशन में, जिसमें उस वक्त का जो दौर था उसमें ज़ीनत अमान उसकी फ़ैशन आइकॉन हो गई और वो जो भी चीज़ करती थी उसको लोग फॉलो करते थे। अस्मा, ये तो बात हो गई कि 70s में वो कौन कौन से स्टाइल्स थे, वो कौन कौन से कपड़े थे, वो कैसे स्टाइल्स थे जिनको उस टाइम लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब ये बताइए कि 70s की जो डीवास थी वो किस तरीके का फ़ैशन को फॉलो करती थी। वो वक्त, वो दौर ऐसा था जहाँ से हमारा फ़ैशन, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटीज़ अचानक से डिफरेंट हो गई। उससे पहले मॉडेस्टी जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता था, यानी कि हम अच्छे कपड़े पहने, खूबसूरत लगें, लेकिन अपने आप को दिखाना या अपने जिस्म को दिखाना ये फ़ैशन नहीं था। लेकिन 70s के दौर से इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो ये एक बहुत अहम चीज़ थी 70s की, जिसको आप हर मूवीज़ में देखते हैं। चाहे वो 70s में बॉबी फिल्म आई हिंदुस्तान में और डिम्पल कपाडिया जो थी उसकी फ़ैशन आइकॉन हो गई, तो उसमें आप देखें उनकी मिनी स्कर्ट्स, बिल्कुल जिसको कहते हैं माइक्रो स्कर्ट्स, वो पहनी हैं उन्होंने, और उसके साथ छोटे ब्लाउजेस पहने जो नॉटेड ब्लाउजेस थे। तो हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज्ड कपड़े थे। और उसके बाद फिर कई मूवीज़ में कई हीरोइंस ने जो उस वक्त परवीन बॉबी, ज़ीनत अमान, डिम्पल कपाडिया, ये सारी, नीतू सिंह, ये सब वो ज़माने की हीरोइंस थी यंग, जो हर मूवीज़ में कोई ना कोई मिडरिफ खुली हुई, चाहे वो
बेल बॉटम्स कहलाते थे उस ज़माने में। बेल बॉटम्स के ऊपर शॉर्ट टॉप्स होते थे जो यहाँ पे बंधे हुए होते थे नॉटेड, और बीच में मिडरिफ खुली होती थी। तो ये सारे फ़ैशन उस ज़माने में आने लगे। सबसे ज़्यादा तो मिनी स्कर्ट्स हमारे फ़ैशन में आ गई। अगर बड़े लोग उसको नहीं भी पहन रहे थे तो यंग लड़कियाँ 7-8 साल से लेके और 16 साल की सब लड़कियां जो हैं वो मिनी स्कर्ट्स पहन रही थी। वो ए लाइन मिनी स्कर्ट विद अ पोल्का डॉट, ये उस ज़माने का फ़ैशन हो गया। उसके ऊपर चाहे आप नॉटेड ब्लाउज़ पहने या लंबा ब्लाउज़ पहने, लेकिन हर किसी फैशनेबल लड़की की वार्डरोब में वो स्कर्ट ज़रूर थी। मुझे याद है, शायद मैं भी उस वक्त 4th या 5th क्लास में थी और मेरे पास भी एक नेवी ब्लू स्कर्ट थी जिस पे पोल्का डॉट्स बने हुए थे और 3 बटन साइड में लगे थे। तो एक वो चीज़ थी जो सबने पहना। दूसरा उस ज़माने के बेल बॉटम्स, चाहे वो डेनिम के हो या वो फ्लेयर्ड ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, उस ज़माने में कलरफुल बेल बॉटम्स जो थे वो फ़ैशन में आ गए। तो सबकी वार्डरोब में बेल बॉटम्स ज़रूर होते थे और उसके ऊपर ज़्यादातर लोग कुर्ते पहनते थे, शॉर्ट हिप लेंथ के कुर्ते। वो ब्लाउज़ेस या शर्ट्स फ़ैशन में नहीं थी। और आप उस ज़माने की अगर शबाना आज़मी की और मूवीज़ देखें तो आपको बेल बॉटम्स और शॉर्ट कुर्ते दिखाई देंगे। और नीतू सिंह ने बहुत बेल बॉटम्स पहने हैं। उसके ऊपर वो जो शर्ट पहनती थी उसमें पैच पॉकेट्स और डॉग कॉलर्स होते थे। तो ये फ़ैशन आइकॉन्स हो गए। फिर आपके ज़ीनत अमान ने जो भी कपड़े पहने हरे रामा हरे कृष्णा में, वो सारे फ़ैशन में आ गए। चाहे उन्हीं ने बेल बॉटम्स पहने, कुर्ते पहने या मैक्सीज़ पहनी, वो सब फ़ैशन में उस ज़माने में आ गई। इसी तरह मुमताज़ ने उस ज़माने में लुंगी रैप अराउंड स्कर्ट की तरह से, तो वो लुंगी का फॉर्म जो था वो रैप अराउंड स्कर्ट में आ गया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। आज भी जब हम रैप अराउंड स्कर्ट्स बनाते हैं तो कहते हैं हमारा इंस्पिरेशन 70s का है। तो उसको आप आज के दौर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से 70s का फ़ैशन दोबारा वापस आ रहा है। अस्मा, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक वक्फे का। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं फ़ैशन के हवाले से कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कोई ख़ास पेशकश आप देखना चाहते हैं, तो नाज़रीन आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे फेसबुक के पेज पे आप अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार भी हम बताएंगे कि 70s का फ़ैशन आज भी कैसे ज़िंदा है हमारे बीच। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन हम आपको याद दिला दें कि हम 70s के फ़ैशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अस्मा, आप हमें ये बताइए कि 70s का फ़ैशन जो आज भी हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा है, मतलब कैसे हम उसको आज भी फॉलो करते आए और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम 70s का फ़ैशन आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्रॉप टॉप्स हैं आजकल, वो फिर से फ़ैशन में आ गए हैं। आप चाहे नॉटेड हो या शॉर्ट हो, और आपकी मिडरिफ, ओपन मिडरिफ फ़ैशन में है। आप लहंगे जितने भी पहन रहे हैं उसके ऊपर ब्लाउजेस, छोटे ब्लाउजेस फ़ैशन में आ गए हैं। इसी तरह से फ्लेयर ट्राउज़र्स का फ़ैशन है, मगर दूसरी तरह से, यानी वो पैलेज़ो के स्टाइल में पहना जा रहा है और पैलेज़ोज़ के साथ आप शॉर्ट टी शर्ट्स या ब्लाउजेस पहन रहे हैं। तो ये सब 70s की इंस्पिरेशंस हैं। इसी तरह से रैप अराउंड स्कर्ट्स, जो लॉन्ग रैप अराउंड स्कर्ट्स हैं, या मैक्सी स्टाइल की जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं, गाउन्स हैं, प्रिंट्स हैं, ये सब चीज़ें 70s से हमारे फ़ैशन में दोबारा आ गई हैं। और आजकल आपको हर दौर का फ़ैशन दिखाई दे रहा है, लेकिन 70s जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। प्रिंट्स वापस फ़ैशन में आ गए हैं, पेज़लेस आपके उसी तरह से फ़ैशन में हैं, ब्राइट कलर के प्रिंट्स फ़ैशन में आ गए हैं। ये सब 70s के दौर का जो लुक था वो वापस आ रहा है। इसी तरह से आप हेयर स्टाइल्स में देख लें, लॉन्ग हेयर, स्ट्रेट हेयर, ये 70s के फ़ैशन में थे, तो वो भी वापस आजकल आपके हेयर स्टाइल्स जो हैं वो लंबे बालों के और सीधे बिल्कुल, आजकल लोग आयरन करके अपने बाल को सीधा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें 70s से इंस्पायर होके आ रही हैं। देन अगेन आप बड़े वाले शेड्स जो हैं वो आपके फ़ैशन में वापस आ गए हैं। तो ये सारा फ़ैशन जो है वो 70s के ज़माने का है, 70s के दौर का है। अस्मा, आप हमें ये बताइए कि अक्सर लोग कोई भी फ़ैशन कर लेते हैं, चाहे वो उन पे सूट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। तो ऐसा कौन सा, मतलब हम फ़ैशन करें, ऐसा कौन सा हम अपनी लाइफस्टाइल में वो फ़ैशन उतारें जो हम पे सूट करे?
अगर आप बहुत लंबी हैं और दुबली हैं तो आप पैलेज़ोज़ पहन सकती हैं, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा आप हील्स ना पहने, नहीं तो आप और ज़्यादा लंबी लगेंगी। और अगर आप दुबली हैं तो आप क्रॉप्ड टी शर्ट्स या शर्ट्स पहन सकते हैं, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जिन लोगों की वेस्ट लाइन बड़ी होती है वो क्रॉप टॉप्स ना पहने, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है कि अगर आपके टायर्स दिख रहे हैं या आपकी फ़िगर अच्छी नहीं है तो आप उसको एक्सपोज़ कर रहे हैं। अगर आपकी फ़िगर थोड़ी प्लम्प है तो आप कुर्ते पहने थोड़ा सा हिप लेंथ के, और नीचे आप स्कर्ट्स पहन सकते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट्स पहन सकते हैं। और अगर आप पैलेज़ोज़ पहनना चाहती हैं तो पैलेज़ोज़ के साथ आप लंबे शर्ट्स पहने जो आपके नी लेंथ तक के हों या नी के नीचे हों, तो वो आपको आपकी फ़िगर को इन्हांस करेगा बजाय इसके कि वो आपको नेगेटिव दिखाए। इसी तरह से आप जो फैशंस आजकल कर सकते हैं उसमें मैक्सीज़ या गाउन्स का बहुत ज़्यादा फ़ैशन आ गया है, और फॉर्मल गाउन्स नहीं। आप रोज़ाना की ज़िंदगी में, रोज़ाना के काम में, जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आपके कोई घर में गेट टुगेदर है, तो आप शिफॉन के प्रिंटेड गाउन्स, जो काफ्तान स्टाइल के गाउन्स होते थे जिसमें आप बीच में एक डोरी होती थी, या आप बेल्ट लगा लें और आपके फ्लेयर्ड स्लीव्स थोड़ी सी किमोनो स्टाइल के, वो पहन सकते हैं। उसके आजकल कुर्ते भी चल रहे हैं, आप चाहे वो चूड़ीदार के ऊपर, लेगिंग्स के ऊपर, आप वैसे लॉन्ग एंकल लेंथ के कुर्ते पहन सकते हैं जो मैक्सी वाला लुक देता है। इट्स बेसिकली गाउन और मैक्सी के बीच का एक नया इंस्पायर्ड लुक है जो आज के दौर के हिसाब से स्टाइलाइज़ किया गया है। तो ये सारे फैशंस हैं, प्लस आप अपनी शख्सियत का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप ऑफ़िस जाती हैं तो आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चटकीले या प्रिंटेड कपड़े पहन के ना जाएं। अगर आप 70s के कोई फ़ैशन को फॉलो करना चाहती हैं तो आप किसी डार्क कलर के फ्लेयर्ड पैंट्स पहन सकती हैं जिसमें आप इन करके अपनी फॉर्मल सिंपल सी शर्ट पहनें। तो एक चीज़ अगर आपने कोई ऐसी ले ली है जो बहुत ऑस्टेंटेशियस है, बहुत ही आपकी फैशनेबल है, तो आप दूसरी चीज़ को थोड़ा टोन डाउन करें, ख़ास तौर से ऑफ़िस जाते वक्त। इसी तरह से अगर आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, कॉलेज जाती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी बहुत ज़्यादा स्किन एक्सपोज ना हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। आप अच्छे लगें, स्मार्ट लगें, लेकिन आपका बॉडी का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के कपड़े आप अवॉइड करें जब आप कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन आप अपने घर में, अपनी पार्टीज़ में, अपने फ्रेंड्स के बीच में आप जैसा चाहें उस तरह के गारमेंट्स पहन सकते हैं। और अगर आपको बहुत शौक़ है 70s के फ़ैशन को फॉलो करने का, तो आप वीकेंड्स पे स्विमिंग पूल जा सकती हैं स्विमिंग करने या गेम्स खेलने, और उस वक्त आप जो चाहें जिस तरह का फ़ैशन अप्लाई कर सकते हैं। आप स्विमिंग सूट के ऊपर रैप अराउंड स्कर्ट पहन सकते हैं, ऊपर से आप एक ढीली सी शर्ट डाल सकती हैं, तो आप उस तरह से एप्रोप्रिएट भी लगेंगे कि आप जिस काम के लिए गए हैं आप वैसे ही कपड़े पहने हैं, और आपको वो कंफर्टेबल भी होंगे, क्योंकि स्विमिंग करके आप इजीली अपनी स्कर्ट पहन सकते हैं और आप अपने घर वापस जा सकते हैं। तो हर चीज़ को करने के लिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप गए कहाँ हैं, कौन सी जगह है, क्या ओकेज़न है, वहाँ कैसे लोग होंगे, प्लस आप कैसी लग रही हैं, आपकी बॉडी टाइप क्या है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ करें, आप वो करें जो आपको अच्छा दिखाएगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी इन्हांस हो, चाहे वो लुक्स में हो या आपके किरदार में। आपका कैरेक्टर जो है, आपके जो अंदरूनी खूबसूरती है, वो आपके चेहरे पे दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपके कपड़ों से मैच करे, नहीं तो आप लगेगा कि आप बिल्कुल मिसमैच्ड पर्सनालिटी हैं और आप खाली दूसरों को देख के कॉपी कर रही हैं, लेकिन आपका अपना कोई सोचने का तरीक़ा नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अस्मा, आप हमारे शो में आई और आपने 70s के फ़ैशन के बारे में हमारे ख़वातीन को इतनी उम्दा जानकारियाँ दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं फ़ैशन के हवाले से या बॉलीवुड फ़ैशन के हवाले से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस को आप फेसबुक के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको एक नायाब सा नुस्खा देने जा रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी एक ख़ास पेशकश, आपकी सहेली।
वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताएंगे, तो चलिए चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं उम्दा सा घरेलू नुस्खा। ख़वातीन अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए 100 तरह के नुस्खे आजमाती हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी पैसे भी बर्बाद करने पड़ते हैं। इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम आपको बताएंगे लेमन और टोमेटो से तैयार किया एक कुदरती फेस पैक का नुस्खा, जो यकीनन आपके हुस्न को निखारने में कारगर साबित होगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 1 अदद टमाटर की, 1 अदद नींबू की और 1 चम्मच शहद की। सबसे पहले नींबू को 2 हिस्सों में काटेंगे। अब उसी तरह टमाटर के भी 2 हिस्से कर लेंगे। अब एक बोल लेंगे और यहाँ आपको एक स्ट्रेनर की भी ज़रूरत होगी। अब हम टमाटर का आधा हिस्सा लेकर स्ट्रेनर में निचोड़ेंगे, जिससे टमाटर के बीज स्ट्रेनर के जरिए स्टेन हो जाएं। अब इसी तरह हम नींबू को भी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अब एक चम्मच के सहारे स्ट्रेनर में बचे हुए टमाटर और नींबू के जूस को अच्छी तरह छान लेंगे। अब टमाटर और नींबू के इस जूस में हम 1 चम्मच खालिस शहद मिलाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आपका टोमेटो लेमन फेस पैक पूरी तरह से तैयार है। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे और गले पर 15 से 20 मिनट तक लगाए रखें। जब ये सूखने लगे तो आप इसे गीले कॉटन से साफ कर लें और अपने चेहरे को किसी माइल्ड सोप से धो लें। इस फेस पैक को लगाने के बाद आप अपने चेहरे पर एक कुदरती निखार देखेंगी। बेहतरीन नतीजे के लिए आप इस फेस पैक का इस्तेमाल रोज़ाना करें। ये फेस पैक आपके चेहरे की डार्कनेस को कम करेगा और साथ ही आपकी जिल्द को सनबर्न से भी बचाएगा। गर्मियों के मौसम में आप इस फेस पैक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जिल्द सन टैनिंग होने वाले नुकसान से बच सके। तो नाज़रीन देखा आपने ये घरेलू नुस्खा। अगर आपके पास भी कोई घरेलू नुस्खा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें फेसबुक पे अपने उस नुस्खे को भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।